वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम क्लास 6 सीबीएसई सब्जेक्ट सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के टेक्स्ट बुक जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मैन से लेकर आज तक जो इसका इतिहास रहा है, जो अर्ली मैन होता था वो हंटर्स और गैदरर्स उनको कहा जाता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से उसने फूड ग्रेन्स वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, खेती बाड़ी करना वगैरह सीखा, तो ये उसके रिलेटेड चैप्टर है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता अर्लियर पीरियड में वो लोग जो फसल उगाते थे, पहले तो अर्ली मैन जो है एग्रीकल्चर करता नहीं था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसने एग्रीकल्चर करना सीखा, क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, तो फिर उसके बाद वो एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पे काफी लंबे समय तक स्टे करते थे। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है, पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज वो एक ही जगह इसलिए स्टे करते थे क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। वो पूरे सेशन में अलग अलग प्रकार के फसल, क्रॉप्स या प्लांट्स को उगाते थे, और हर एक फसल के लिए, हर एक प्लांट्स के लिए एक अपना डिफरेंट कंडीशंस होती थी, एक सीजन होता था, जिसकी वजह से वो वहां पर लॉन्ग टाइम पर स्टे करते थे। द फील्ड्स हैड टू लुक्ड आफ्टर एंड प्लांटेड क्रॉप्स नीडेड वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। या जिन खेतों में वो क्रॉप्स वगैरह उगाते थे, फसल वगैरह उगाते थे, प्लांट्स वगैरह लगाते थे, उनकी देखभाल करना, उनकी सिंचाई करना, उनकी वाटरिंग करना, और वहां पर कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह को छिड़काने की उनको जरूरत होती थी, जिसकी वजह से उनको काफी देर तक उसी जगह पर सेटल्ड होना पड़ता था। द प्लांट्स हैड टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो एंड सीड्स वुड राइपन। उसके अलावा जो वो प्लांट्स वगैरह को ग्रो करवाते थे या प्लांट करते थे, उनको बर्ड्स और एनिमल्स से भी बचाना था, इसलिए वो वहां पर उनकी देखभाल करने के लिए एक ही जगह बैठते थे। फॉर दिस पर्पज द पीपल हैड टू गिव देयर नोमैडिक लाइफ एंड स्टे एट वन प्लेस। तो ये वो पर्पज है, ये वो मकसद है जिसके लिए जो अर्ली टाइम का जो लोग थे, उन्होंने अपनी जो नोमैडिक लाइफ थी उसको छोड़कर स्टे एट वन प्लेस, एक ही जगह पर रहना जो है शुरू किया। नोमैडिक लाइफ मतलब कि पहले जो अर्ली मैन होता था वो खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो है उसकी मूवमेंट होती थी, भटकता रहता था। जहां पर एक जगह खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती थी, फिर वहां से वो उठकर किसी दूसरी जगह पे चले जाता था, क्योंकि पहले जमाने का जो अर्ली मैन था वो ज्यादातर डिपेंड होता था नेचर के ऊपर, जो नेचुरल वेजिटेशन या प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स के ऊपर डिपेंड होता था। लेकिन जब से उसने एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी सीखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी सेटल्ड लाइफ की जो है शुरुआत की। तो यह था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, look at the table on page number 25 of textbook. If Ninu wanted to eat rice, which are the places she should have visited? कहता है आप इस टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो है 25 जब आप खोलेंगे तो वहां पर एक टेबल शो होगा। उस टेबल में क्या दिखाया होगा कि एक साइड से जो है फूड ग्रेन्स वगैरह के बारे में बताया गया है, और दूसरी साइड से जो है प्लेसेस के बारे में आपको बताया गया है। मतलब कि कौन सी फूड ग्रेन जो है कौन से प्लेस पे जो है पाई जाती थी। तो इस लिहाज से कहता है कि अगर नैनू को राइस चाहिए, तो राइस भी एक फूड ग्रेन है, तो राइस
को हासिल करने के लिए उसको कौन सी जगह को विजिट करना पड़ेगा, कौन सी प्लेस में जाना पड़ेगा जहां पर उसको जो है राइस मतलब चावल मिलेंगे। इफ नेनू वांटेड टू ईट राइस, अगर नेनू जो है राइस खाना चाहता है, राइस खाना चाहती है, शी शुड हैव गॉन टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अ मेजर राइस प्रोडक्ट एरिया। तो उसको कहां जाना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल जो है विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जो है चावल की पैदावार होती है। तो ये उस टेबल में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी बाकी मिलेट्स या फूड ग्रेन्स हैं वो भी वहां पर डिटेल में वन साइड बताए गए हैं, और नेक्स्ट कॉलम में उनकी प्लेसेस की कौन सी फूड ग्रेन्स जो है कहां कहां पर मिलेंगी या पाई जाती हैं, तो पूरे टेबल में जो है डिटेल में बताया गया है। Now let us move towards the question number 3. Question number 3 क्या कहता है, why do archaeologists think that many people who lived in मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो एक जगह का नाम है, were hunters to start with and that hunting became more important later. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है इनकी स्टडी के दौरान क्या पाया गया, या हम कहते हैं कि ये क्यों ऐसा सोचते हैं कि मेहरगढ़ में जो पहले लोग रहते थे वो हंटर्स थे, मतलब शिकारी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो है हंटर से गैदरर्स और सेटल्ड लाइफ हर्डिंग, मतलब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो जानवर थे, जो पालतू पशु थे, उनको पालना शुरू कर दिया और एक जगह उन्होंने सेटल्ड लाइफ की शुरुआत की। ऐसा क्यों आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। सो आंसर है, मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान नियर बोलान पास इन पाकिस्तान। आज अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान, जो कि बोलान पास पाकिस्तान में पाया जाता है, तो वहां पर यह जगह जो है सिचुएटेड है। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़, आर्कियोलॉजिस्ट का यह सोचना है या उनका यह मानना है, आर्कियोलॉजिस्ट का यह कहना है कि मेहरगढ़ वर हंटर्स, कि वहां पर जो रहने वाले लोग थे वो पहले क्या थे, हंटर्स। हंटर्स मतलब शिकारी, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उनको अब खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का क्यों कहना था, बिकॉज दे हैव फाउंड बोन्स ऑफ मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल्स, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी के दौरान पहली लेवल जो सबसे पुरानी लेवल थी, उस स्टडी के दौरान यह पाया गया कि जब उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया तो उस खुदाई के पहले लेवल में वहां पर कुछ जानवरों की हड्डियां पाई गई। These includes bones of wild animals such as deer and pig. और किन जानवरों की हड्डियां पाएगी, जंगली जानवर, जैसे फॉर एग्जाम्पल डियर और पिग। इन लेटर दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। उसके बाद एक और लेवल में जब उनकी स्टडी पहुंची तो और उनको जो है हड्डियां उस खोदाई के दौरान मिली, लेकिन इस वक्त वो हड्डियां जो थी वो किसकी थी, शीप की या फिर गोट मतलब बकरी की। एंड इन स्टिल लेटर लेवल, और उसके बाद फर्दर और स्टडी के दौरान या लेवल के दौरान उनको जो है कैटल्स बोन और मोर कॉमन, तो कैटल्स वगैरह की भी उनको हड्डियां जो है ज्यादा तौर पर देखने को मिली। तो क्या अर्लियर स्टेजेस में उनको जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल्स की हड्डियां मिलने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी स्टडी आगे बढ़ती गई तो नेक्स्ट लेवल में उनकी जो खुदाई के दौरान जो हड्डियां मिली वो थे शीप, गोट एंड कैटल्स। तो इससे क्या साबित होता है, दिस क्लियरली शोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग टू डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। इससे ये इस स्टडी से या इस खुदाई से यह साबित हो जाता है कि जिस मेहरगढ़ में जो रहने वाले जो लोग थे उनकी अर्ली लाइफ जो थी वो क्या थी, हंटर्स थी, जहां पर जंगली जानवरों का शिकार उनकी हड्डियां देखने को मिली, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जानवरों की हड्डियां मिलती गई जिनको वो शायद वो अपने लिए पालने लगे पेट एनिमल्स की तरह। और इस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है इसके साबित होता है कि किस तरीके से पहले वो जानवरों का शिकार करते थे और बाद में वो जानवरों को पालते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस चैप्टर के। ओके, थैंक यू।